दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हांसी के किले के अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हांसी के किले के बिल्कुल अंतिम छोर पर। इस किले की एक एक चीज़ आज आपको बताऊंगा। ये किला जो है लगभग 1354 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जो कि एक हिंदू शासक था। मुग़लों से पहले हमारे हिंदुस्तान में हिंदू शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, यानी चौहानों का जो राजा था पृथ्वीराज, उसने इस किले का निर्माण करवाया था। जब हम इस किले में प्रवेश कर रहे थे तो हांसी शहर की शुरुआत होती है बड़सी गेट से। बड़सी गेट से शुरुआत होती है इस किले की। उसके बाद हम एंटर करते हैं सीधा अंदर। उसके बाद एक छोटा गेट आता है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक गेट के साथ काले रंग की जाली आपको नज़र आ रही है। ये साथ में दोनों तरफ बनी हुई है जाली किसी काम करती थी, यानी कि कोई गेट कीपर जो आज के ज़माने में होता है, उस ज़माने में भी वहाँ पर गेट के पहरेदार रहते होंगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें नज़र आए चेतक घोड़े के पैरों के निशान। कुछ लोग ऐसा बताते हैं ये उस समय जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसके पैरों के निशान यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। जिसके साथ में ही एक ऐतिहासिक कुआं बना हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं। उस कुएँ को आज के समय में, मौजूदा समय में जाली से ढक दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करते ही हमें चढ़ाई नज़र आती है। इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते इस किले का मुख्य हिस्सा नज़र आता है। थोड़ा सा और ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद एक चौराहे के रूप में एक रास्ता नज़र आता है, जिसको फ़िलहाल बंद कर रखा है। वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते ही आपको पूरे हांसी शहर का नज़ारा नज़र आएगा। लगभग 1/3 पूरा हांसी शहर आपको नज़र आ जाता है। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो मेरे दाईं साइड में रानी के नहाने का तालाब बनाया हुआ है। आज के समय के लोग बताते हैं यहाँ पर रानी नहाने आया करती थी। जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, उनकी जो रानी थी, वो यहाँ पर नहाती थी। लेकिन मैं ये सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि इतने गहरे कुएं में ये जो तालाब बना हुआ है, इसके अंदर कैसे रानी नहाती होगी, कैसे रानी यहाँ पर स्नान करने आती होगी, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर हम आए तो यहाँ पर हमें मज़ार नज़र आई। उस मज़ार को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैगंबरों की, जो पीर बाबाओं की जो मज़ार थी, वो यहाँ पर बनवाई गई थी। यानी जो हिंदू मुस्लिम जो मंदिर और मस्जिद एक साथ यहाँ पर हुआ करते थे। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर एक गुंबद के आकार की मस्जिद नज़र आती है, जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे ठीक पीछे वो मस्जिद आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर लिखा है मीरा दरबान सत साहिब। ये मस्जिद बिल्कुल आखिरी छोर पर है पृथ्वीराज चौहान के किले की, जहाँ पर आपको नज़र आएंगी 1, 2, 3, 4 और 5 पीरों की मज़ार यहाँ पर आपको नज़र आएगी। दोस्तों, ये किला अपने आप में बहुत विशाल है। हांसी शहर लगभग पूरा यहाँ से नज़र आता है। बहुत ऊंचे टीले के ऊपर ये किला बना हुआ है और पूरे किले का निर्माण, जो पुरानी ईंटें होती थी, आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी, जो छोटी ईंटें जिससे आपका हिसार का गुजरी महल बना है, उन्हीं ईंटों से इसका निर्माण हुआ था। लगभग 700-800 साल पुराना इस किले का इतिहास है। हांसी बसने से भी पहले इस किले को बनवाया गया था, जहाँ पर ऐसा बताते हैं कि हांसी जो शहर है वो मशहूर है अपनी तलवारों को लेकर के। जो अपने आपके इंजमाम उल हक क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर, उनका भी हांसी से पुराना ताल्लुक़ रहा है। और हांसी के किले यानी असीगढ़ के किले में कुछ ऐसे संशय हमें मिले, कुछ ऐसे संक्षेप में कुछ साक्ष्य हमें मिले, जिनको देख करके वाकई में लगता है कि युद्ध के समय जो हमारा युद्ध हुआ था मुग़लों का, हिंदुओं का और अंग्रेज़ों के साथ, उसमें पृथ्वीराज चौहान का अहम योगदान था। अब हम जो बैठे हैं वो बिल्कुल अंतिम छोर है, यहाँ पर आकर के ये किला ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी पृथ्वीराज चौहान के किले की? आप अगर यहाँ पर आए हैं, आप इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई है तो हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उस कहानी को कंप्लीट करने में हमारा योगदान देंगे। और मेरी ऐसी सभी से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। मैं मोहित लेता हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई लोकेशन पर, किसी नए किले पर। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।